बैठक अभी भी जारी है। बीजापुर गेस्ट हाउस में यह कैबिनेट की बैठक हो रही है। प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, मंत्री प्रसाद नैथानी, इंदिरा हृदय, सुरेंद्र सिंह नेगी बैठक में शामिल है। प्रीतम पवार को छोड़कर सभी मंत्री बैठक में मौजूद है। मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, एसीएस भी मौजूद है। मुद्दा किस पर चर्चा हो रही है ये भी जान लीजिए। गेस्ट टीचर रात विद्यालय की स्थापना पर चर्चा, समाज कल्याण की पेंशन में इजाफे पर चर्चा, ये सब मुद्दे बहुत हॉट हैं। आधा दर्जन मामलों पर चर्चा हो रही है। चर्चा के बाद मामलों पर फैसले की संभावना है। एक बार फिर से सुनिए, गेस्ट टीचर लगातार भूख हड़ताल पे थे। रात विद्यालय की स्थापना पर चर्चा। ईटीवी संवाददाता राहुल शेखावत जुड़े हैं। राहुल, किन मुद्दों पर यह अहम बैठक हो रही है? क्या क्या मुद्दे हैं? आधा दर्जन है, विस्तार से दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, राष्ट्रपति शासन जब से हटाने का फैसला नैनीताल हाईकोर्ट का है, तो उसके बाद जो लगातार जो गतिविधियां रही हैं, वही शाम तक एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई। उसके बाद राजभवन में अचानक गतिविधियां बढ़ी थी और उसके बाद जो राज्यपाल के सलाहकार थे वो वहां पहुंचे थे। उसके थोड़ी देर बाद यहां पर न्यायिक सचिव आए थे। उसके बाद जो खबर सबसे पहले ईटीवी ने एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि जो कैबिनेट की बैठक है वो होगी। उसी क्रम में आज 9 बजे तकरीबन कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी, जो अभी तक जारी है। जो सूत्रों की जानकारी हमारे पास है उसमें करीब राहुल, दर्शक सब कुछ समझ गए। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, प्रीतम पवार क्यों नहीं है इस कैबिनेट बैठक में? देखिए, प्रीतम पवार देहरादून में नहीं थे, दिन में भी नहीं थे, और बाकी जो प्रीतम पवार छोड़कर जो बाकी जो मंत्री है वो सब अंदर कैबिनेट में मौजूद हैं। प्रीतम पवार शहर से बाहर बताए जा रहे हैं, तो इसलिए चलिए, देहरादून में प्रीतम पवार नहीं थे इसलिए शामिल नहीं हुए। तो आधा दर्जन मामलों पर चर्चा हो रही। कैबिनेट की बैठक अभी भी चल रही है। गेस्ट टीचर, समाज कल्याण की पेंशन में इजाफे, इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। उसके बाद फैसला भी आ सकता है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने क्या कुछ कहा है, उन सभी बातों को बारीकी से जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दे दिया है, फैसला दे दिया है, और राष्ट्रपति शासन हटने के बाद विधानसभा की विधायी शक्तियां भी लौट आती हैं। हमारे साथ स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल मौजूद हैं। जो फैसला आया है हाईकोर्ट का, अब उसके आलोक में किस तरह की शक्तियां आपकी बहाल होती हैं और किस तरह की भूमिका आगे होने वाली है? जहां तक स्पीकर का प्रश्न है, स्पीकर की शक्तियां पूर्णतः बरकरार रहती हैं राष्ट्रपति शासन में भी। केवल जो विधानसभा का सत्र वगैरह बुलाने की बात होती है वो नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि विधानसभा सस्पेंड की जाती है। इसलिए अब विधानसभा भी बहाल हो गई है और इसलिए हम जो है अब विधानसभा को बुला सकते हैं। विधानसभा का सत्र बुला करके उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। जिस तरह से आज कोर्ट में भीमलाल वाला मामले की चर्चा की गई, वो मैं समझता हूँ चर्चा होनी नहीं चाहिए थी। से बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल, जिन्होंने राष्ट्रपति शासन हटाया गया, हाईकोर्ट का फैसला